भारत माता की वंदे। एक बार और जोर से, पीछे से आवाज कम आ रही है। वंदे। आप सबको मेरा नमन, प्रणाम, वंदन। आज के इस पावन पुनीत अवसर पर बहुत दूर दूर से, कोई 100 किलोमीटर से, कोई 150 से, 200 से, जो भी साधन मिला, बस से, ट्रेन से, गाड़ियों से, जो भी साधन मिला, उन साधनों से आप यहां पर पहुंचे और बहुत धैर्य से, बहुत ही शांति से, मुझे लगता है कि देश का किसान जब इतनी तपस्या के साथ में, इतनी मर्यादा और इतनी शांति के साथ घंटों तप कर सकता है, तो देश की व्यवस्था को बदलने में वो सबसे आगे भी रह सकता है। इसके लिए आपको बहुत प्रणाम, बहुत वंदन, बहुत नमन। परम श्रद्धेय वंदनीय श्रद्धेय स्वामी जी के पावन चरणों में, जिनके परम पुरुषार्थ तप से, जिनके अथक परिश्रम से आज हम सब यहाँ इस रूप में उपस्थित हुए हैं, श्रद्धेय स्वामी जी के चरणों में मैं नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। उसके साथ ही इस पावन मंच पर आज इस महाराष्ट्र के परम यशस्वी, परम ऊर्जावान, दिव्य संकल्प के धनी, जो इस महाराष्ट्र को सर्वविध रूप से उन्नति के शिखर पर देखना चाहते हैं, ऐसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी, उनके इच्छा शक्ति, उनका पुरुषार्थ, उनकी भावना, यहां पर हमको इतना जल्दी काम करने के लिए, इस स्वरूप में यहां पर पहुंचाने के लिए बहुत बड़ा योगदान है। उनका मैं नमन, प्रणाम, वंदन करता हूं। और यहां पर मंच पर परम श्रद्धेय हमारे, जो कि मेरे लिए मेरे बड़े भाई जैसे हैं, बहुत ही कर्मठ, पुरुषार्थी, और यदि आज देश के अंदर कार्य का उदाहरण देना हो तो लोग कहते हैं कि काम ये तो गडकरी जी की तरह काम कर रहा है, यानी जो कर्म के प्रतिमूर्ति हैं, जो कर्म के जीते जागते स्वरूप हैं, और जिनका प्यार और जिनकी आत्मीयता ने श्रद्धेय स्वामी जी को महाराष्ट्र की ओर कुछ करने के लिए प्रेरित किया, ऐसे हमारे परम सम्माननीय भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री माननीय श्री नितिन गडकरी जी जो मंच पर हैं, मैं उनका भी अभिनंदन और वंदन करता हूं। उनका प्यार, उनकी आत्मीयता ने हमको यहां पर पहुंचाया, तो माननीय मुख्यमंत्री जी के पुरुषार्थ ने हमको स्थापित किया। ऐसे दोनों महापुरुष इस मंच पर हैं, मैं दोनों का अभिनंदन करता हूं। यह पवित्र भूमि, यह महाराष्ट्र की भूमि, यह भारत के संविधान निर्माताओं में अग्रणी, हमारे सबके सम्माननीय बाबा साहब अंबेडकर की यह दीक्षा भूमि, यह भूमि है भारतवासियों की सुप्त निद्रा से, चीर निद्रा से जागृत करने वाले, सनातन हिंदू परंपरा और संस्कृति के गौरव को प्रतिष्ठापित करने वाले परम सम्माननीय डॉक्टर हेगड़ेवार की यह पवित्र भूमि है। इस भूमि पर आज हम सभी लोग इकट्ठे होकर के, यह वीरों की भूमि, यह शहीदों की भूमि, यह क्रांतिकारियों की भूमि, यह शिक्षाविदों की भूमि है, और यह भूमि हम सबको आज ऊर्जा देने के लिए, हमको प्रेरणा देने के लिए लालयित है। और आज हम यहाँ से प्रेरणा प्राप्त करके अपनी शक्ति और ऊर्जा से और भी ज्यादा काम कर पाएंगे, यह हमको पूरा विश्वास है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि यदि हमारे जो एमएडीसी के, मिहान के सभी अधिकारी गण यदि सहयोग न करते, मैंने देखा जब मैं रात को आया तो रात को यहाँ पर पूरी टीम थी, मैं दिन को मैं पहुंचा तो दिन में टीम थी। कभी भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि यह कोई सरकारी तंत्र काम कर रहा है, मुझे लगा कि यहाँ देश का तंत्र काम कर रहा है। इन सब कार्य को मूर्त रूप देने के लिए इन सब के जो उद्योग के सचिव श्री श्यामलाल गोयल जी का भी मैं हृदय से बहुत ही धन्यवाद करता हूं, और एमडी और चेयरमैन हमारे श्री विश्वास पाटिल जी का और उनकी पूरी टीम को भी मैं बधाई देता हूं। और उनके लिए आज मैं एक और सरप्राइज भी लेकर के आया हूं, जहां यह 230 एकड़ में यह विशाल फूड एंड हर्बल पार्क की स्थापना होने जा रही है। इसी तरह से बाकी और भी हम योजना बना रहे हैं, उसके विषय में मैं आपको बताऊंगा। थोड़ी सी बात मैं कहना चाहता हूं, सभी अतिथियों के
मध्य में, आप सबके बीच में, यह महाराष्ट्र ये देश का तीसरा सबसे बड़ा प्रांत है और इस भूमि का वर्णन अभी वर्तमान में नहीं अपितु प्राचीन काल में हमारे शास्त्रों में, विशेष करके स्कंद पुराण में पंच द्रविड़ में से एक यह क्षेत्र महाराष्ट्र की भूमि है। विंध्याचल से उत्तर और दक्षिण को मुख्य क्षेत्र मानने वाले ब्राह्मणों का 10 संप्रदाय में से एक समूह महाराष्ट्र है। यह संतों, शिक्षाविदों और क्रांतिकारियों की भूमि है, जिसमें महादेव, श्री गोविंद रानाडे, श्री विनायक दामोदर सावरकर जी, संत सावित्रीबाई फुले जी, श्री बाल गंगाधर तिलक जी, वीर मराठा छत्रपति शिवाजी महाराज, माता जीजाबाई यह प्रसिद्ध हैं। वारकरी धार्मिक आंदोलन के मराठी संतों का लंबा इतिहास है, जिनमें संत ज्ञानेश्वर, संत नामदेव, संत चोखा मेला, संत एकानाथ, संत तुकाराम जैसे संत शामिल हैं, जो महाराष्ट्र या मराठी संस्कृति के आधार को एक बनाने में जिन्होंने अपना योगदान दिया। कृषि की दृष्टि से महाराष्ट्र सदैव उन्नत राज्य रहा है। मराठवाड़ा, विदर्भ, खानदेश, कोंकण आदि क्षेत्र कृषि के लिए उत्तम माने गए हैं। हालांकि महाराष्ट्र भारत एक उच्च औद्योगिक राज्य है, किंतु औद्योगिक राज्य होने पर भी इस राज्य में मुख्य कृषि व्यवसाय है। व्यवसाय को एक बड़ा स्वरूप देने का कार्य वह अभी तक व्यापक रूप में नहीं हो पाया था। उस कार्य को व्यापक स्वरूप देने का कार्य श्रद्धेय स्वामी जी के नेतृत्व में पतंजलि फूड एंड हर्बल पार्क के माध्यम से और लाखों लाखों किसान भाई जो सामने बैठे हैं उनके माध्यम से ये पूरा होगा, यह हमको पूर्ण विश्वास है। इसीलिए आज यह किसान महासम्मेलन का आयोजन किया गया है। महाअभियान का प्रारंभ यह देश के लिए नहीं अपितु पूरे विश्व के लिए एक उदाहरण के रूप में यह हमेशा याद किया जाएगा। यह प्रारंभ है। आज भूमि पूजन के इस पवित्र बेला पर मैं इतना ही कहना चाहता हूं, पतंजलि योग पीठ ने जो भी कार्य अपने हाथ में लिया, समय से पहले ही उसको पूर्ण करने का हमेशा प्रयास किया है और यह कार्य भी आप सबके सहयोग से पूरा होगा, यह हमें पूरा विश्वास है। यहां हम अभी श्रद्धेय स्वामी जी के साथ कल हम विचार कर रहे थे, लगभग 10,000 से ज्यादा लोगों को सीधा ही रोजगार मिलेगा और इनडायरेक्ट यदि हम बात करें तो लगभग 50,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार इस फूड पार्क के माध्यम से मिलेगा और लाखों किसान परिवार इस फूड पार्क के माध्यम से अपने जीवन निर्वहन के साधन पैदा कर पाएंगे। इस क्षेत्र में उत्पाद बहुत हो सकता है। हरिद्वार के बाद में जब विचार बना कि अब दूसरा फूड पार्क हमको कहां बनाना चाहिए, तो हमने हमेशा सुना है विदर्भ के विषय में, हमने जाना है कोंकण के विषय में, हमने सुना है मराठवाड़ा के विषय में। जब विदर्भ की बात आती है, किसान जो निराश हैं, हताश हैं, जिन्होंने अपने जीवन को समाप्त कर दिया है, ऐसे किसानों की बात आती है तो श्रद्धेय स्वामी जी ने कहा उद्योग लगाने के लिए लोग वहां जाते हैं जहां उद्योगपतियों को लाभ होता है। हमको वहां जाना चाहिए कि जहां से किसानों को लाभ होगा, किसान के जीवन के निर्वहन के साधन पैदा होंगे। इस भावना से श्रद्धेय स्वामी जी के इस पवित्र संकल्प से हम इस भूमि पर आए और हमें इस बात को कहते हुए गर्व है कि यहाँ के हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो सहयोग उनसे हो सकता था भरपूर सहयोग किया। माननीय गडकरी जी ने हमेशा मध्य मध्य में पूछ करके यही पूछा कि कहीं कोई परेशानी तो नहीं है, परेशानी हो तो बता दो। जहां ऐसे उदात्त भावना वाले नेतृत्व करने वाले नेतागण हो, वहां पर कार्य करने से, वहां पर किसानों को जीवन को उन्नत होने से कौन रोक सकता था। यह महाराष्ट्र अब कृषि के क्षेत्र में, कृषि के उद्योग के क्षेत्र में, कृषि समृद्धि के क्षेत्र में नया इतिहास लिखेगा और पूरे देश में यह एक आदर्श राज्य के रूप में खड़ा होगा, यह हमको पूर्ण विश्वास है। और आज लाखों की संख्या में उपस्थित किसान भी यही वर्णन कर रहे हैं कि आगे आने वाले समय में महाराष्ट्र सबसे आगे होगा।
तो मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं आप सबको। यहाँ पर सभी माननीय विधायक गण बैठे हैं। जब मैं आया तो काटोल में गया था, वहां पर हमारा संतरा एक प्लांट है, बंद पड़ा हुआ है। बहुत किसान लोग वहां से आए हैं। इसी तरह से अमरावती से भाई राणा जी बैठे हैं, वो भी वहां चाहते हैं जड़ी बूटियों के लिए कुछ करें। अन्य विधायक गण भी यह चाहते हैं। मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, सभी किसान भाइयों से, क्योंकि यहां पर यदि उद्योग स्थापित हो जाता है तो हमको बहुत सारा रॉ मटेरियल की आवश्यकता पड़ेगी। यहाँ गेहूं से लेकर के, टमाटर से लेकर के, सोयाबीन से लेकर के, मूंगफली से लेकर के, ज्वार बाजरा से लेकर के, जो भी यहाँ पर होगा वो सब कुछ हमको चाहिए। और मैं आपको बताना चाहता हूं, संतरा भी जो यहाँ पर बड़े मात्रा में, चाहे काटोल की बात हो, चाहे पूरे या नागपुर रीजन की जो क्षेत्र की बात हो, वो सारा संतरा भी हमको चाहिए। बड़े लेवल पर यहाँ फूड प्रोसेसिंग होगा तो आसपास के क्षेत्रों में भी कई सारे हम प्राइमरी प्रोसेस सेंटर भी लगाएंगे, क्योंकि एक बड़े प्रोसेसिंग यूनिट के लिए बहुत सारी प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर की आवश्यकता होगी। किसानों की ट्रेनिंग की प्रोग्राम की व्यवस्था हम करेंगे। वहां अलग अलग स्थानों पर हमारे महाराष्ट्र के अंदर लाखों जो हमारे स्वयं सहायता समूह हैं, किसानों के सोसाइटी हैं जो काम कर रही हैं, उन सब संस्थाओं के साथ हम मिलकर के काम करेंगे। उनसे वह उत्पाद सब खरीदने की गारंटी पतंजलि यह आयुर्वेद लेगा। इस यूनिट के माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूं कि प्रतिदिन कम से कम हम लोग जो योजना बना करके चल रहे हैं वो 5000 टन से ज्यादा मटेरियल का प्रोसेसिंग हम प्रतिदिन करेंगे। यह हमारा संकल्प है। तो आप हिसाब लगाइए, 5000 टन के लिए हमको कहां कहां तक जाना पड़ेगा। अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको यह सोचने की जरूरत नहीं है कि हम उगाएंगे तो यह कौन खरीदेगा। यह हमारी जिम्मेदारी है। आप उगाइए, उसको हम खराब नहीं होने देंगे, बीच में बिचौलियों को भी नहीं आने देंगे, और उस स्वस्थ चीजों को बना करके, हेल्दी प्रोडक्ट को बना करके देश के कोने कोने तक हम पहुंचाएंगे। यह अभियान है किसानों की समृद्धि का, यह अभियान है देश के लोगों के स्वास्थ्य को सुंदर बनाने का। तो इस अभियान के लिए सबको जोड़ने के लिए मैं आह्वान करता हूं। इसी कड़ी में आज पतंजलि फूड एंड हर्बल पार्क नागपुर का जो किसानों की समृद्धि और स्वावलंबन के लिए जो हमने एक पुस्तिका बनाई है, मैं माननीय अतिथि हमारे जो मंच पर हैं उनसे निवेदन करता हूं कि इसका वह विमोचन करेंगे। एक बार आप जोरदार करतल ध्वनि के द्वारा आप समर्थन करिए, यह कृषि का अभियान आगे बढ़ेगा। जोरदार करतल ध्वनि, जोर से आप एक बार ताली बजा करके, और हमारे पूज्य अतिथियों के द्वारा, सम्माननीय अतिथियों के द्वारा जिस पुस्तक का विमोचन हो रहा है, पतंजलि फूड एंड एवं हर्बल पार्क नागपुर, योग क्रांति से कृषि क्रांति की ओर बढ़ते कदम, इस पुस्तिका को करीबन 15-20 हजार कॉपी छप पाई थी। ये सब किसानों को, जितने भी भाई आए हैं, इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, किसानों को क्या लाभ होने वाला है, सब कुछ इसके अंदर बताया गया है। तो यह पुस्तिका का विमोचन हुआ। इसके अतिरिक्त हमने एक काम और किया है कि हरा चारा इस हिंदुस्तान के अंदर लगभग 60% मेरे किसान भाइयों, मेरी बहनों, आप जानती हैं, पीछे जब यहाँ पर सब सूखा पड़ा, हम लोगों ने कई ट्रक ये हरा चारा भिजवाया था। हरा चारे को संरक्षित करके साइलेज के रूप में तैयार करने का कार्य पतंजलि योगपीठ ने श्रद्धेय स्वामी जी के वह कार्य को बड़े रूप में किया है। और वह हरा चारा हमारा प्रयास है कि किसानों का घर घर में हम पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। किसान गाय पालता है दूध के लिए, परंतु खर्चा हो जाता है सारा चारे के अंदर। तो वह हरा चारा हम महाराष्ट्र में भी बड़े रूप में साइलेज को, जिसको फोडर बोलते हैं, यहाँ उत्पादन करेंगे, जिससे किसान लोग उगाएंगे, उगाने वालों को भी पैसा मिलेगा और किसानों को सस्ते मूल्य पर वह हरा चारा उनको मिलेगा। तो इसको हाथ लगा करके मैं चाहूंगा कि इसका आज उद्घाटन का काम माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय हमारे गडकरी साहब कर रहे हैं। जोरदार ताली से एक बार आप इनका हार्दिक स्वागत करिए, अपने लिए और इनके लिए। मकई का इसको ऐसे डाल दीजिए। भारत माता की, भारत माता की। ये मकई का हरा चारा है। इसमें जैसे अपना अचार खाते हैं ना, ऐसी तो सुगंध आती है। और
इसको पशु चाव से खाता है, और जो पशु इसको खाएगा उसको इंडाइजेशन नहीं होगा, पेट खराब नहीं होगा, कोई बीमारी भी नहीं होगी। और उसको ऊपर से जो अलग अलग प्रकार का पशु आहार देते हैं, कई जगह तो यूरिया और अलग अलग तरह के खराब तत्व मिला देते हैं। इस पशु चारे के खाने से, साइलेज बोलते हैं उसको अंग्रेजी में, ये मकई का, इसमें मकई का पत्ता भी है, मकई का दाना भी है, मकई का पूरा तना भी है, माने उसका पूरा पंचांग है। तो ये साइलेज होने से भी करोड़ों जो पशु कुपोषण के शिकार हैं उनको भरपेट खाना मिलेगा, और इससे भी किसानों के जीवन में समृद्धि का नया संचार होगा। इसके लिए बहुत बहुत अभिनंदन है पतंजलि के इस परिवार। हम लोगों ने हिसाब लगाया है, खर्चा ज्यादा पड़ रहा था, फिर भी हमारा संकल्प है कि अभी हम 8 रुपया किलो किसानों को देंगे, और ज्यादा आप उगाएंगे तो यह और सस्ता हो जाएगा। यह किसान भाइयों के लिए खुशखबरी। और इसके अतिरिक्त आज एक और सरप्राइज, आप सब जानते हैं कि इस मिहान के इस पवित्र क्षेत्र में एक बड़ा आयोजन, इस रूप में भव्य आयोजन किया जा रहा है कि बहुत बड़ा फूड और हर्बल प्रोसेसिंग यूनिट यहां पर लग रहा है। और ये हम देख रहे हैं आप, ये बाउंड्री है, ये SEZ के क्षेत्र से हम बाहर हैं, ये डोमेस्टिक मार्केट के लिए है, ये हिंदुस्तान के लिए है हम जो करने वाले हैं। तो हिंदुस्तान के हमारे करोड़ों भाई बहन विदेशों में भी रहते हैं, और हिंदुस्तान की अच्छी चीजें विदेशों, तो श्रद्धेय स्वामी जी के संकल्प से सरप्राइज रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी को, गडकरी जी को आज हम एक चीज और देने जा रहे हैं। इस कार्य के लिए मैं आमंत्रित करता हूं कि हमारे माननीय श्री उद्योग सचिव श्यामलाल गोयल जी और जो हमारे मिहान के जो MD और चेयरमैन विश्वास पाटिल जी हैं वो आगे आए। श्रद्धेय स्वामी जी के सहमति से SEZ के अंदर भी पतंजलि अपनी प्रोसेसिंग यूनिट लगाएगा 60 एकड़ लैंड के अंदर। उसके लिए मैं उनको अर्पित कर रहा हूं ये 10 करोड़ का चेक एडवांस के रूप में। एक बार जोरदार अभिनंदन है। एक काम के लिए आए थे, ये दूसरा काम भी। भारत माता की, सीएम साहब, गडकरी साहब, जय जवान। जरा आवाज बुलंद होनी चाहिए, भारत माता की जय जवान। तो ये माने डोमेस्टिक मार्केट के लिए तो ये जो एरिया है इसमें 225 एकड़ जमीन दे ही रहे हैं। इंटरनेशनल मार्केट के लिए माने अब दुनिया में भी धूम मचेगी नागपुर के प्रोडक्ट्स की, हिंदुस्तान के उत्पादों की, और उसके लिए केंद्र बन रहा है नागपुर। इसके लिए जोरदार अभिनंदन। तो आप सबको अभिनंदन। इस नागपुर के पवित्र भूमि से न केवल भारतवर्ष के लिए अपितु पूरे विश्व के लिए यहां से यह उत्पाद पूरी दुनिया में पहुंचेगा, और यह अभियान यहां से प्रारंभ हो रहा है। हमारे मध्य में सभी सम्मानित अतिथिगण हैं, सबके हृदय में एक ही भावना है, वह भावना है नागपुर में कुछ होना चाहिए जिससे किसानों के दिन बदल जाए, उनके जीवन में समृद्धि आ जाए। एक ही भावना, एक ही लक्ष्य, उसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए अतिथिगण मंच पर हैं, और हमारे किसान भाई मेरे सम्मुख हैं। सभी के मन में, सभी के दिल में, सभी की भावना एक ही है। उस भावना को शब्द रूप देने के लिए, शब्द की शक्ति से हम सबको सिंचित करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं हमारे केंद्रीय मंत्री सड़क परिवहन, राज्य मार्ग, जहाजरानी मंत्री माननीय श्री नितिन भाई गडकरी जी को एक बार जोरदार करताल ध्वनि से। माननीय गडकरी जी का बहुत एक बार जोरदार अभिनंदन। ये इनके मन में जो भावना है देश संस्कृति के लिए, भारतवर्ष की इस स्वदेशी अभियान को एक बड़ा पंख लगे, दुनिया के कोने कोने पर यह स्वदेशी गुंजायमान हो। महात्मा गांधी जी से लेकर के सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक जी ने इसी महाराष्ट्र की पवित्र भूमि से स्वराज की उद्घोषणा की थी। महर्षि स्वामी दयानंद ने उस स्वराज को, उस अभियान को एक स्वरूप दिया था। उसी स्वदेशी के लिए भाई राजीव जी ने वर्धा से यहाँ से एक अभियान छेड़ा था। उस स्वदेशी को स्वदेशी जागरण मंच और बहुत सारे महापुरुषों ने, बहुत सारे लोगों ने बड़ा सारा पुरुषार्थ किया था श्रद्धेय स्वामी जी के अथक प्रयास से, और हमारे इन समर्पित लाखों लाखों कार्यकर्ता भाई बहनों की वजह से आज उस स्वदेशी के पंख लग गए हैं, और वह स्वदेशी आज पूरी दुनिया में गुंजायमान हो रहा है। इसके लिए
जो भी इस स्वदेशी अभियान से जुड़े उन सबको नमन, स्मरण और आप सबको भी वंदन। और अब यहाँ क्या होने वाला है, गडकरी साहब ने तो कहा कि 5 महीने में खड़ा होगा। हमको ये विश्वास है, शक्ति तो आपने देना है, हमको तो काम करना है। माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ हैं, आप यहाँ पर हैं, क्योंकि दोनों ही बहुत ही ऊर्जावान हैं। बिजली मंत्री भी यहाँ पर हैं। हमको बिजली, पानी और सड़क, अभी तो हम तो चोरी की सड़क से आए हैं, हम ऐसी जड़ के सड़क से घुस रहे हैं, दीवार अभी हटा रखी है, बाद में वो बंद हो जाएगा। वो जो हिंगणा रोड है, हिंगणा रोड की तरफ से हमको 4 लेन सड़क चाहिए, क्योंकि यहाँ पर प्रतिदिन हजारों ट्रक आएंगे, किसानों के लिए बहुत कुछ काम होगा। तो अब आपके पाले में है, आप चीज कर दोगे तो बाकी वादा है हम पूरा कर लेंगे। ये जो रोड की बात कर रहे हैं उसको मैंने राष्ट्रीय महामार्ग जाहिर किया, तुम्हारा काम शुरू होगा, हमारा भी टेंडर निकल जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत